अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन 1927 में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल की ज़िंदगी बदल दी। वो लिखती है कि मैं दिल्ली के एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और रोज़ हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक 12 साल का बच्चा छोले चावल बेचने की रेडी लगाकर आता था और थोड़ी देर बाद चला जाता था। ये कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि हिंदुस्तान में लाखों बच्चे कम उम्र में अपने घरों का खर्च चलाने के लिए काम करते हैं। मगर उस बच्चे में हैरत अंगेज बात यह थी कि जहां दूसरे बच्चे सारा दिन मेहनत करते, वो बच्चा रोज सुबह अपनी रेहड़ी पर एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में छोले लेकर आता, मगर सिर्फ 10 प्लेटें बेचकर चला जाता। हालांकि उसके हाथ के बनाए हुए चावल छोले इतने जायकेदार होते थे कि चंद मिनटों में सब फरोख्त हो जाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने 10 की जगह 11 प्लेटें बेची हों। उस्ताद और बच्चे अक्सर उसके जायके की तारीफ करते, मगर जब भी उससे पूछा जाता कि वो ज्यादा क्यों नहीं बेचता, वक्त की कमी है या पैसों की, तो वो खामोश रहता। एक दिन हमारे एक सीनियर उस्ताद ने भी उसे रोक कर पूछा कि तुम ज्यादा प्लेटें क्यों नहीं लाते? तुम्हारे खाने का जायका इतना अच्छा है कि अगर मैं सुबह तुम्हारे छोले चावल ना खाऊं तो पढ़ाने का दिल नहीं करता। हालांकि मैं घर से नाश्ता करके आता हूँ। उस बच्चे ने सिर्फ इतना कहा कि ना वक्त का मसला है ना पैसों का, मगर फिर भी वो खामोश रहा और बात टाल गया। जब ये बात मुझे पता चली तो अगले दिन मैंने उसे बुलाया और कहा कि अगर मजबूरी है तो फिर ठीक तरह से ज्यादा प्लेटें बनाकर बेचा करो ताकि ज्यादा पैसे कमा सको। मगर वो फिर चुप रहा। तब मैंने सोचा कि जब आज वो जाएगा तो मैं इसका पीछा करूंगी, क्योंकि पहले जब मैंने उससे घर के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि हम गरीबों के घर नहीं, झोंपड़ियां होती हैं। वो कभी अपना पता ना बताता था। अगले रोज जब उसने 10 प्लेटें बेच ली तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इसके पीछे चलो। वो कच्ची आबादी में दाखिल हुआ और फिर एक झोंपड़ी में चला गया। वो झोंपड़ी लकड़ियों और कूड़े करकट से बनी हुई थी। मैंने हैरत में रुककर सोचा कि शायद यहाँ जानवर बांधते हों, मगर वो ही उसका घर निकला। मैंने झांक कर देखा तो उसने रेड़ी एक तरफ रखी, हाथ धोए और दो बिस्तर पर लेटे एक माजूर मर्द और एक औरत के पास जाकर उनके माथे चूमे, पानी पिलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर दुआ दी और उनके पास बैठकर खिदमत करने लगा। मैं हैरान रह गई। तब मैं अंदर दाखिल हुई तो बच्चा घबरा गया और कहा, प्रिंसिपल साहबा आप यहाँ? मैंने कहा कि तुम ही ने मुझे यहाँ तक लाया है, बताओ ये कौन है और स्कूल में किए गए सवाल का जवाब दो। उसने कहा कि ये मेरे माँ बाप हैं। एक हादसे में दोनों माजूर हो गए और हमारा कोई सहारा नहीं। मैं चाहूँ तो सारा दिन रेडी लगाकर बहुत पैसा कमा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे सिर्फ इतना कमाना है कि अपने माँ बाप के लिए 2 वक्त का खाना और दुआ खरीद सकूं। दुनिया के लालच मेरे लिए कुछ माने नहीं रखती। अगर कोई मुझे 1 मिनट का 1 लाख भी दे तब भी मैं अपने माँ बाप की खिदमत छोड़कर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए रेडी लगाता हूँ ताकि इनका खाना और दुआ मिल सके। बाकी सारा दिन और सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, यहाँ तक कि वो चावल छोले भी खुद बनाता हूँ।
یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ ایک 12 سال کا بچہ اپنی عمر میں اتنا ذمہ دار اور خدمت گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اپنی ریڑھی کے ذائقے کی بدولت بڑا ہوٹل بھی بنا سکتا تھا، مگر اس نے لالچ نہیں کیا، اپنے ماں باپ کو ترجیح دی اور ان کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا۔ پرنسپل لکھتی ہے کہ میں 3 سال تک اسی اسکول میں رہی اور وہ بچہ روز آتا، 10 پلیٹیں چاول چھولے بیچتا اور چلا جاتا، مگر اس کی خدمت اور محبت نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔